औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू सब्सक्राइब करो, खुशामदीद। हमने क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है उसकी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि इनइक्वालिटीज़ थी। 3 हम डिस्कस कर चुके थे, जिसके लिए आप मेरा पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर में से, इट्स मीन कि हमने कोई से भी 3 नंबर लिए जो कि सेट ऑफ रियल में से हैं, और अगर फर्स्ट नंबर जो है वह सेकंड नंबर से बड़ा है, तो फिर अगर हम फर्स्ट नंबर की साइड पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हमारे पास किस केस में होगा? अगर तो हम पॉजिटिव कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो साइन है वो वही रहेगा जो कि स्टार्टिंग पे था। हमारे पास अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेम ऐसे ही अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से छोटा है और हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव नंबर फर्स्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर ही सेकंड स्टेप में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होता है? इन 2 केस में, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव केस में है, इसमें ये साइन चेंज नहीं होता। लेकिन ये नेगेटिव केस में है। इस केस में क्या होता है कि बात वही है कि अगर फर्स्ट साइड में हमें नंबर कोई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेकंड साइड पे भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी के साइंस हैं वो चेंज हो जाएगा। अगर तो लेस देन था तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन था तो वो लेस देन हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव की करेंगे तो हमारे पास साइन जो है वो सेम रहेगा। इनका मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब ये भी एक ऐसे इसमें भी वही है जो हम बार बार पीछे से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए जो है फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से बड़ा है और थर्ड नंबर जो है वो फोर्थ नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या थर्ड नंबर को फोर्थ नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इनइक्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वही की वही रहेंगी। इट्स मीन कि हम जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर है वो फोर्थ नंबर के साथ, और जो इनइक्वालिटी है वो वही रहेगी। सेम इस केस में भी कि अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से हमारे पास छोटा है तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरी साइड पे भी वही साइन होगा। इट्स मीन कि फर्स्ट सेकंड से अगर छोटा है तो थर्ड जो है वो फोर्थ से छोटा होगा, तो हम फर्स्ट को जो है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फोर्थ है उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है? डिवीजन प्रॉपर्टीज़। डिवीजन प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? इस केस में हम ये सारे जो हैं 0 से बड़ा नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 0 लेंगे तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने कोई से भी 3 नंबर लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, और अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से हमारे पास छोटा है, अगर हमारे पास छोटा है तो अगर इस साइड पे हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इस साइड से पे भी करना पड़ेगा। ये हम स्टार्टिंग पे बात कर रहे हैं कि अगर इस साइड पे हमने कोई चेंजिंग करनी है, कोई प्लस करना है नंबर, कोई माइनस करना है, कोई मल्टीप्लाई करना है और कोई डिवाइड करना है, तो हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने अगर इस साइड पे किया तो इस साइड पे भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर को यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। अगर हम 0 करेंगे तो 0 तो क्योंकि हमारे पास अगर नीचे 0 आ गया तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है। 0 से बड़ा हम नंबर कोई भी लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यही बात आ जाती है कि अगर ए हमारे पास लेस देन है बी से, ए हमारे पास लेस देन बी है, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर को हम नीचे डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर ए ग्रेटर देन बी में है, पॉजिटिव नंबर नीचे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। और अगर हम ए ग्रेटर देन बी है
और अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमने रियल नंबर में से कोई से भी दो नंबर लिए हैं और वो दोनों सेम साइन के साथ है, a लेस देन b है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे मीन्स कि इसको उल्टा देंगे, अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला गया तो ये नीचे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चाहे वो a लेस देन b हो या a ग्रेटर देन b हो। जब भी हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।